रात के लगभग 12:30 बजे का समय था। पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक सख्त सुरक्षा वाली जेल के बाहर अचानक हल्की सी हलचल हुई। पहरेदारों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी अंधेरी रात में जेल की एक दीवार के पास मिट्टी का ढेर पड़ा था और उस दीवार के अंदर से 3 परछाइयां धीरे धीरे बाहर निकल रही थीं। ये कोई आम कैदी नहीं थे, ये थे भारत के 3 फाइटर पायलट जो दुश्मन देश की जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की सेना को पता चला कि उनकी सबसे सुरक्षित जेलों में से एक से 3 भारतीय युद्धबंदी गायब हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया। सड़कें, चेकपोस्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगह तलाशी शुरू हो गई। लेकिन उस समय तक वे तीनों पायलट सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के रास्ते पर निकल चुके थे। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के 3 बहादुर पायलटों दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी की। ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और अद्भुत रणनीति की ऐसी सच्ची घटना है जिसे इतिहास में सबसे साहसी जेल ब्रेक में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये तीनों पायलट पाकिस्तान की जेल में पहुंचे कैसे? उन्होंने इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल से भागने का प्लान कैसे बनाया? और आखिर क्यों आज़ादी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर जाकर भी उन्हें फिर से पकड़ लिया गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, वर्ष 1971 में। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा था, जिसे आज इतिहास में इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के नाम से जाना जाता है। ये वही युद्ध था जिसने बाद में बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में जन्म दिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना के कई पायलटों ने दुश्मन के इलाके में जाकर खतरनाक मिशन पूरे किए। उन्हीं मिशनों में से एक के दौरान कुछ भारतीय विमान पाकिस्तान के क्षेत्र में मार गिराए गए। जब कोई पायलट दुश्मन के इलाके में गिरता है तो उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो बच निकलने की कोशिश करे या फिर दुश्मन सेना के हाथों बंदी बन जाए। इसी युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के 12 पायलट पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए और उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। इनमें से 3 पायलट आगे चलकर इतिहास बनाने वाले थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी। पाकिस्तानी सेना ने इन सभी को रावलपिंडी की जेल में बंद कर दिया। शुरुआत में उन्हें अलग अलग सेल में रखा गया ताकि वे आपस में बात न कर सकें, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एक दूसरे से मिलने की अनुमति मिलने लगी। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इन पायलटों की रिहाई की कोई खबर नहीं आ रही थी। हालांकि उस समय भारत ने युद्ध में लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद कर लिया था, इसलिए उम्मीद थी कि जल्द ही कैदियों की अदला बदली होगी। लेकिन महीनों गुजरते गए और रिहाई की खबर नहीं आई। जेल की 4 दीवारों के अंदर बैठे इन पायलटों के लिए सबसे कठिन चीज थी इंतजार। युद्ध खत्म होने के बाद भी कैदी बने रहना किसी भी सैनिक के लिए बेहद मुश्किल होता है। धीरे धीरे इन पायलटों को महसूस होने लगा कि शायद उनकी रिहाई जल्दी नहीं होने वाली। इसी दौरान एक दिन दिलीप पारुलकर के मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर रिहाई नहीं हो रही तो क्यों न खुद ही जेल से भागा जाए। शुरुआत में बाकी पायलटों को यह विचार पागलपन लगा। पाकिस्तान की जेल से भागना लगभग असंभव था। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड, ऊंची दीवारें और लगातार निगरानी। लेकिन पारुलकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल की संरचना को ध्यान से देखना शुरू किया। गार्ड कब बदलते हैं, कौन सा हिस्सा कमजोर है, दीवार कितनी मोटी है, सब कुछ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी योजना 2 और पायलटों के साथ साझा की, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया कि अगर उन्हें आज़ादी चाहिए तो जोखिम उठाना ही होगा। अब समस्या ये थी कि जेल की दीवार को तोड़ा कैसे जाए। कोई औजार नहीं थे, लेकिन सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत होती है जुगाड़ और धैर्य। उन्होंने जेल के अंदर से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करनी शुरू की। एक कांटा, कुछ मेटल के टुकड़े और जो भी चीज उन्हें मिल सकती थी। फिर शुरू हुआ एक बेहद धीमा और जोखिम भरा काम। उन्होंने अपनी सेल की दीवार में छेद करना शुरू किया। ये काम इतना खतरनाक था कि अगर पकड़े जाते तो उन्हें तुरंत अलग जेल में भेज दिया जाता या सज़ा और कठोर हो जाती। लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे।
हर दिन थोड़ा थोड़ा प्लास्टर हटाया जाता, मिट्टी को जेब में भरकर टॉयलेट में बहा दिया जाता ताकि किसी को शक न हो। एक ईंट फिर दूसरी ईंट, धीरे धीरे दीवार कमजोर होने लगी। लगभग 40 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद दीवार में इतना बड़ा छेद बन गया कि उसमें से एक आदमी निकल सकता था। अब अगला सवाल ये था कि भागने का सही समय कब होगा। उन्होंने ऐसा दिन चुना जब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यस्तता हो। वो दिन था 14 अगस्त, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। इस दिन जेल के गार्ड भी उत्सव की तैयारियों में व्यस्त रहते। 13 अगस्त 1972 की रात तेज बारिश हो रही थी। यही वो मौका था जिसका तीनों इंतजार कर रहे थे। करीब रात 12:30 बजे तीनों पायलटों ने दीवार के उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही वे जेल के पास की सड़क पर पहुंच गए। उनकी किस्मत अच्छी थी। सड़क पर काफी भीड़ थी, रिक्शा, टोंगा, लोग, दुकानों की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म खत्म होने के बाद लोग घर जा रहे हों। इस भीड़ में तीनों आसानी से घुल मिल गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ भागने का प्लान ही नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का भी इंतजाम कर रखा था। वे तीनों पठान सूट पहनकर निकले थे, जिससे वे स्थानीय लोगों जैसे दिखें। उनके पास कुछ पैसे भी थे जो युद्धबंदी के रूप में मिलने वाले भत्ते से बचाए गए थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जाएं कहां। भारत की सीमा पास थी, लेकिन वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी और पाकिस्तान की सेना सबसे पहले वहीं तलाश करती। इसलिए उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया। वे भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। उनकी योजना थी कि पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचें और फिर वहां से भारत लौटें। इसके लिए उन्हें जाना था खैबर पास की तरफ। अगले कई घंटों तक वे बसों और टोंगा में सफर करते रहे। रास्ते में कई चेक पोस्ट आए, लेकिन किसी को उन पर शक नहीं हुआ। ये उनकी योजना की सबसे बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे वे पेशावर के पास जमरूद इलाके तक पहुंच गए। अब अफगानिस्तान की सीमा बहुत दूर नहीं थी, बस कुछ और किलोमीटर। लेकिन यहीं पर उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने रास्ते में कुछ लोगों से एक जगह का रास्ता पूछा, लांडी खाना रेलवे स्टेशन। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये स्टेशन ब्रिटिश काल में 1932 में ही बंद हो चुका था। जब स्थानीय लोगों ने ये नाम सुना तो उन्हें शक हुआ। थोड़ी ही देर में पुलिस को खबर दे दी गई। तीनों को पकड़कर स्थानीय अधिकारी के सामने लाया गया। पूछताछ के दौरान दिलीप पारुलकर ने एक कहानी सुनाई कि वे पाकिस्तान वायुसेना के अधिकारी हैं और छुट्टी पर घूमने आए हैं। लेकिन ज्यादा देर तक ये कहानी नहीं चली। जल्द ही उनकी असली पहचान सामने आ गई और इस तरह आज़ादी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर तीनों पायलट फिर से पकड़ लिए गए। पाकिस्तान ने उन्हें वापस जेल भेज दिया। अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। लेकिन उनकी इस साहसिक कोशिश की खबर धीरे धीरे भारत तक पहुंच चुकी थी और ये कहानी भारतीय सेना और जनता के लिए गर्व का विषय बन गई। कुछ महीनों बाद 1972 के अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली का फैसला हुआ। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जब समझौता हुआ तो आखिरकार भारतीय पायलटों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। 1 दिसंबर 1972 को ये तीनों पायलट वाढ़ा अटारी सीमा पार करके भारत लौटे। जब वे भारत पहुंचे तो उनका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ युद्ध के कैदी नहीं थे, वे वो सैनिक थे जिन्होंने दुश्मन देश की जेल में भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होती, बल्कि उसका साहस और आज़ादी के लिए उसका जुनून होता है। दिलीप पारुलकर बाद में भारतीय वायुसेना में ऊंचे पद तक पहुंचे और उन्होंने कई साल तक सेवा जारी रखी। आज भी जब भारतीय वायुसेना के इतिहास की बात होती है तो पाकिस्तान की जेल से भागने की ये घटना एक अनोखी मिसाल के रूप में याद की जाती है, क्योंकि उस रात रावलपिंडी की जेल में सिर्फ 3 कैदी नहीं भागे थे। उस रात भागा था डर और जीत गई थी हिम्मत।